प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयसम्। कितने नंबर का है? 60 नंबर। पूर्वोक्त कथन की पुष्टि। पूर्वोक्त कथन का मतलब ये था कि यदि मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाए तो जितने गेय पदार्थ हैं वो इंद्रियों से देखने में आते नहीं और उनका स्वरूप भी जाना नहीं जा सकता। अनुमान ज्ञान भी मानना पड़ेगा, तर्क को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि व्याप्ति को जाने बिना वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं होता। तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इन सबको, ये सब अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं और इन सब के माध्यम से ही सामान्य विशेषात्मक वस्तु का पूर्णतः ज्ञान होता है। एक का भी अभाव कर देंगे तो वस्तु की ज्ञप्ति में, जानकारी में त्रुटि आ जाएगी, कहीं अव्याप्ति दोष आ जाएगा, कहीं अतिव्याप्ति, कहीं असंभव। क्योंकि गुण पर्याय द्रव्यम, गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है। इंद्रियों से पर्यायों का ज्ञान होता है। गुणों का अर्थात वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए तर्क की आवश्यकता है, व्याप्ति की आवश्यकता है। व्याप्ति के को जाने बिना हम जीव किसे कैसे नहीं जान सकते, भूतगल किसे कहते भी नहीं जान सकते। द्रव्यों के स्वरूप की जानकारी के लिए व्याप्ति अर्थात तर्क की भी आवश्यकता है, अनुमान की भी आवश्यकता है। क्योंकि हमें जीव द्रव्य तो दिखता नहीं है, उनकी बॉडी दिखती है, पर उसकी हलन चलन आदि क्रियाओं के द्वारा हम अनुमान ज्ञान से जीव की जानकारी करते हैं। तो सबको प्रमाण माना है हमारे आचार्य ने, और एक के अभाव में भी बहुत सारी कठिनाई आ जाएंगी। अब आचार्य बता रहे हैं प्रतिभासस्य च भेदकत्वात्। प्रतिभास भेद ही प्रमाण के भेदों को सिद्ध करता है। प्रतिभास माने गेय पदार्थों को जानना, प्रतिभाषित होना बोलते हैं ना, हमारे ज्ञान में ये प्रतिभाषित हो रहा, झलक रहा है। तो प्रतिभास माने नॉलेज, जानकारी। अब द्रव्य, गुण, पर्याय, इन तीनों का समूह ही पदार्थ है। तो द्रव्य का प्रतिभास, गुण का प्रतिभास, उनकी पर्यायों का प्रतिभास, ये तीनों प्रदेश भेद पूर्वक नहीं होते हैं। एक ही वस्तु में तीनों का समन्वय है, द्रव्य, गुण, पर्याय, गुण, पर्याय व द्रव्यम। अब प्रतिभास भेद से मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतिभाषित होने वाला पदार्थ अपने अपने विषय ग्रहण करेगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष अपने विषय ग्रहण करेगा, स्मृति अपने विषय को ग्रहण करेगी, अनुमान अपने विषय ग्रहण करेगा, तर्क अपने विषय ग्रहण करेगा। ये सब मीडियम है, माध्यम है। इनके द्वारा अनेक धर्मात्मक वस्तुओं की ज्ञप्ति होती है। अकेला अनुमान तो, प्रत्यक्ष के बिना अनुमान कहाँ से आया? प्रत्यक्ष और स्मृति के बिना अनुमान की अर्थक्रिया कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। अब व्याप्ति पूर्वक ही हम वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, तो व्याप्ति पूर्वक ही हम हेतु का लक्षण जानेंगे। क्योंकि व्याप्ति नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है, तो फिर हम हेतु किसको बनाएंगे? इसलिए अब हर जितने भी प्रमाण के भेद बताए गए हैं वो सब अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। पर जैन आगम के द्वारा जो माना हुआ विषय है, क्या बताया? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। और पांचों ज्ञान अपने अपने द्वारा मर्यादित अथवा अमर्यादित, केवल ज्ञान तो अमर्यादित को जानता है, सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्यायों को। मन परिज्ञान अपने विषय को जानेगा, अवधि ज्ञान अपने विषय को जानेगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सबका अपना अपना विषय है। तो प्रतिभास भेद से प्रमाण में भी भेद आता है। प्रतिभास भेद हो गया ना। अब कौन किस रूप में वस्तु को जान सकता है? मति ज्ञान के जो भेद बताया, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, वो भी अपने अपने विषय को ही कैचअप करेंगे।
जिसका जो विषय है। नेत्र इंद्रिय का विषय रूप को ग्रहण करना है, कान का विषय शब्द को ग्रहण करना है। यहाँ भी इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी तो भेद ही पड़ रहा है ना, प्रतिभास भेद नहीं पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है। आँख से शब्द सुनाई, शब्द का ज्ञान होगा क्या? कान से रूप का ज्ञान होगा क्या? प्रतिभास भेद पड़ रहा है ना। ये बता रहे हैं जिन्होंने 2, 3, 4, 5, 6 जितने प्रमाण माने हैं उन सब के लिए व्याप्ति को विषय करने वाला तर्क प्रमाण प्रतिभास भेद विलक्षण प्रतिभास होने से मानना ही पड़ेगा। आप लोग तर्क को नहीं मानते हो, और तर्क को माने बिना कोई 2 मान रहा है, कोई 3 मान रहा है, कोई 4, कोई 5, कोई 6 बताया था ना अभी पहले 2-3 दिन पहले। नहीं 6 भी आया था ना। देखो स्वागत ने तो देखो इंद्रिय प्रत्यक्ष और इंद्रिय और अनुमान 2 को प्रमाण माना। बौद्ध मत वाला प्रत्यक्ष और अनुमान 2 को मानता है। सांख्य मत वाले अलग अलग आया तो था कल। प्रत्यक्ष अनुमान आगम 3 मानता है और योग वाला 4 मानता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान। हाँ। और प्रभाकर मानते हैं 5। हाँ। प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान। हाँ। और जैमिनी मानते 6। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान बराबर अर्थापत्ति बराबर 6 हो गया ना। स्वागत 2 को मानता है, सांख्य 3 को मानता है, योग 4 को मानता है, प्रभाकर 5 को मानता है, जैमिनी 6 को मानता है। अब यही तो यहाँ पर खंडन करें उनका। आपने सब मान लिया लेकिन आपने तर्क को शामिल नहीं किया। आप अब तर्क को जाने बिना, व्याप्ति को जाने बिना वस्तु के स्वरूप का निर्णय ही नहीं हो सकता। तो तर्क प्रमाण को मानोगे तो आपके द्वारा माना हुआ जो प्रमाण है उससे अर्थ क्रिया संभव है, वो अपना कार्य कर सकेगा। अर्थात वस्तु की जानकारी के लिए तर्क प्रमाण को मानना अति आवश्यक है, क्योंकि व्याप्ति के बिना वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। व्याप्ति पूर्वक हेतु होगा और हेतु से स्वरूप की पहचान होगी। जीव का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? चेतना, जानना, देखना। अब ये हेतु बन गया ज्ञान दर्शन, जानना देखना। इसके द्वारा ही हम जीव द्रव्य की पहचान करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव द्रव्य है ही है, क्योंकि जीव के बिना ज्ञान की जानन क्रिया होगी नहीं। तो इस व्याप्ति को ठहराना ही पड़ेगा। व्याप्ति को स्वीकार किए बिना जीव द्रव्य की जानकारी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह अन्य के भी ले लेंगे। पुद्गल है तो वर्ण गंध रस स्पर्श, अब धर्म द्रव्य है तो उसका गति हेतु मतलब व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु होता है, और अन्वय व्यतिरेक का होना ही व्याप्ति है। ठीक है ना। वस्तु स्वरूप प्रतिभास भेदा क्या बता रहे हैं? वस्तु के स्वरूप, हर वस्तु का अपना अपना स्वरूप है, और अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हम उस वस्तु को यथार्थ रूप में जान पाते हैं। अगर स्वरूप का ज्ञान करना है तो व्याप्ति को ग्रहण करना ही पड़ेगा, तर्क को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वस्तु स्वरूप में भेद है, वस्तु स्वरूप के प्रतिभास में भेद है, तो फिर प्रमाण में भेद होगा ही होगा। अब पर्यार्थिक से वस्तु का स्वरूप क्या है, द्रव्यार्थिक से क्या है, उपचरित से क्या है, अनुपचरित से क्या है, सब तो वस्तु की जानकारी करा रहे हैं। चाहे उपचरित न हो, चाहे अनुपचरित न हो, चाहे व्यवहार न हो, सब तो वस्तु के स्वरूप को ही बता रहे हैं ना। लेकिन स्वरूप में न लगेगा, शुद्ध निश्चय न से त्रैकालिक जो वस्तु का स्वरूप है वो तो चैतन्य है, चेतना। लेकिन अब शुद्ध जीव द्रव्य, अशुद्ध जीव द्रव्य आ गया, संसारी मुक्त। अब जब संसारी और मुक्त 2 जीव की चर्चा करेंगे तो संसारी जीव की चर्चा में गुणस्थान, मार्गुणा, नए विवक्षाएँ सारी आ जाएंगी ना। तो जीव में अंदर वैभाविक परिणति जो होती है, तो वैभाविक शक्ति भी जीव का अपना गुण ही है, क्योंकि नैसर्गिक वैभाविक शक्ति, स्वाभाविक शक्ति दोनों ही जीव का स्वरूप है। लेकिन वैभाविक शक्ति निमित्त पा करके काम करती है, और स्वाभाविक शक्ति तो उसका स्वरूप, शुद्ध स्वरूप है, उसमें बाह्य निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोनों की चर्चा आचार्य करेंगे ना, तो व्यवहार ने, निश्चय ने, इन दोनों के द्वारा अनेक धर्मात्मक वस्तु की जानकारी होती है।
व्यवहारने के द्वारा ज्ञानचारी व्यवहारने में भेद बनेंगे ना। ये सब जो आपको नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसुत, सब, समाविरूढ़ एवं भूत, ये साथ न क्यों रखे? अब नैगम, संग्रह, व्यवहार, तीन तो द्रव्यार्थिक नय हो गए। ऋजुसुत नय, शब्द नय और ऋजुसुत नय, समाविरूढ़ नय एवं भूत नय, ये सब पर्यार्थिक नय। सात नय में तीन द्रव्यार्थिक नय है और चार पर्यार्थिक नय है। और गुण पर्याय द्रव्यम। अब पर्याय भी वैभाविक परिणति भी होती है तो पर्याय भी विभाव रूप हो जाएगी। अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, सारी चर्चाओं को करेंगे तब तो हम वस्तु को हर दृष्टि से जान पाएंगे। क्योंकि जीव के अंदर तो बहुत अधिक तारतम्य है। एक केंद्री से लेकर पंचेंद्री पर्यंत, गुणस्थान के ऊपर 14 गुणस्थान पर्यंत, वो सब जीव की भूमिका दे रहे हैं ना पर्यार्थिकता से, तो सबको जानना पड़ेगा हमें। तो लिख रहे हैं वस्तु स्वरूप प्रतिभास भेद। वस्तु स्वरूप का प्रतिभास जो होता है, भेद प्रभेद पूर्वक जो होता है, जब इसका प्रतिभास में भेद है तो प्रमाण में भेद होगा ही। मति ज्ञान भी प्रमाण है, वो अपने विषय ग्रहण करेगा। श्रुत ज्ञान प्रमाण है, वो अपने विषय ग्रहण। प्रमाण में भेद पड़ रहे हैं ना, हर पहलू से वस्तु को जानना है हमें। यथा स्पष्ट प्रतिभास प्रत्यक्षम, जैसे उदाहरण दे रहे हैं जिसमें स्पष्ट प्रतिभास होता है। विशदम प्रत्यक्षम बताया था ना, केवल ज्ञान विशद प्रत्यक्ष, माने सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्यायों को जान रहा है। एक देश प्रत्यक्ष हो जाएगा, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान। अस्पष्ट प्रतिभास परोक्षम, प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? स्पष्ट प्रतिभाषा। अस्पष्ट प्रतिभाषा परोक्ष का लक्षण हो गया। व्याप्ति रूप प्रतिभास तर्को निगदते। अब हम व्याप्ति पूर्वक ही इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आपने प्रत्यक्ष कहा तो उसको क्यों प्रत्यक्ष कहा, किसी को परोक्ष कहा तो क्यों परोक्ष कहा, व्याप्ति पूर्वक ही तो बताएंगे ना। क्योंकि जिसका जिस रूप में उसका पर्याय जिस प्रकार से चल रही है, वो द्रव गुण पर्याय की वैभाविक परिणति चल रही है कि स्वाभाविक परिणति चल रही, उस प्रकार व्याप्ति ठहराएंगे। अब व्याप्ति का मतलब हेतु, ठीक है ना। अगर संसारी जीव की चर्चा की जा रही है और हमने कहा यह वृक्ष है, यह वृक्ष है कह रहे, तो एकेंद्रीय जीव की चर्चा हो गई, वनस्पति का जीव की चर्चा हो गई। अब पर्याय है, वनस्पति का एक जीव द्रव्य की पर्याय है। अब हम उसको चर्चा करेंगे ना कि वनस्पति तो प्रत्येक वनस्पति है। अब क्यों इसको प्रत्येक वनस्पति कहेंगे? तो उसके प्रत्येक नाम कर्म का उदय है, इस प्रकार व्याप्ति ठहराएंगे। कर्मजन्य पर्यायों की उसी प्रकार चर्चा करेंगे। दो इंद्रिय जीव है, हम मनुष्य है, तो क्यों मनुष्य है? इसको भी तो आचार्यों ने सिद्ध किया कि आपने के भुज्यमान मनुष्य गति, मनुष्य आयु चल रही है, इसलिए अनुपचरित व्यवहार न से हम इस समय पर्यार्थिक न की पे चर्चा करें तो हम मनुष्य हैं। हमारी व्यंजन पर्याय मनुष्य का है। हाँ, बुद्धिमान आयु लगानी पड़ेगी। सारी चर्चा साइंटिफिक है, आचार्यों के द्वारा जो प्रतिपादित है वो सब कुछ ले आएंगे ना। शुद्ध जीव के साथ उसकी शुद्ध गुण, द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध, उस प्रकार व्याप्ति बैठेगी। अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, किस अशुद्ध जीव की चर्चा कर रहे हैं? एक इंद्रिय में पृथ्वी काय की चर्चा है कि जल काय की है, दो इंद्रिय में किसकी चर्चा है, पंचेंद्रिय में किसकी चर्चा है? जिसकी चर्चा है तद्रूप हमारे आचार्यों ने उसका हेतु निमित्त नैमित्तिक भाव भी ठहराया है। निमित्त नैमित्तिक भाव, जीव निमित्त मतलब अगर पृथ्वी काय की मान लो चर्चा कर रहे हैं तो उसके पृथ्वी काय, पृथ्वी है शरीर जिसका, पृथ्वी रूप शरीर को जिसने प्राप्त किया है वह पृथ्वी का एक जीव हो गया, सचेतन चैतन्य सहित। तो हम कुछ निमित्त तो हेतु तो बताएंगे ना कि इसके पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय है, उसके बाद पृथ्वी का किस क्वालिटी का नाम कर्म का उदय वो भी दिखाएंगे। रत्न है कि कोई सामान्य पाषाण है, उपनाम कर्म। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक भावपूर्वक चर्चा करेंगे। वो भी तो व्याप्ति को लिए हुए हैं। कोई त्रस जीव है, उसको क्या एक पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय है क्या है? त्रस जीव
2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कोई मान लो, और उसको हम ठहराएं कि नहीं इसको तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है इसीलिए इसको त्रस कहते हैं, इसको मात्र एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, और एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का वो द्विइंद्रिय पर्याय में त्रस है तो उसके त्रस नाम कर्म का उदय होगा। स्थावर नाम कर्म का उदय है केंद्रीय को, त्रस नाम कर्म का उदय नहीं होता है। ये भी तो व्याप्ति ठहरा रहे ना, ये भी तो एक व्याप्ति हो गई। जैसे नाम कर्म का उदय है उसी प्रकार उसकी पर्याय है कर्मजन। जोड़ा नहीं, अगर कैसे मैंने अभी कर्मकांड पढ़ रहे उसमें जोड़ा बिठाया है कि भाई त्रस नाम कर्म के उदय से कौन कौन सी पर्याय होती है, स्थावर नाम कर्म के उदय से कौन कौन सी पर्याय होती है। तत्वार सूत्र पढ़े उसमें भी तो बता रहे हैं। उल्टा सीधा व्याप्ति बैठेगी क्या, हो एक इंद्रिय और ठहराएं उसको कि त्रस नाम कर्म का उदय है, तो ठहरेगा क्या। बस अपने मतलब पूरी व्याप्ति पूर्वक ही हम किसी भी नए का सहारा लें, हर नए में व्याप्ति पूर्वक ही जानकारी होगी। द्रव्यार्थिक ने भी व्याप्ति पूर्वक जानकारी देगा, पर्यार्थिक ने भी व्याप्ति पूर्वक जानकारी देगा। व्याप्ति पूर्वक का मतलब ये है 2 प्रकार से अशुद्ध जीव की चर्चा, शुद्ध जीव की चर्चा। वेद पढ़ जाए, प्रतिभास वेद बता रहे ना, विषय प्रतिभास, विषय माने ज्ञेय पदार्थ जिसको हम जान रहे हैं। ज्ञान का विषय कौन बन रहा है, मुक्त जीव ज्ञान का विषय आपके बन रहे हैं, या मतलब आप संसारी जीव की चर्चा कर रहे हो अथवा मुक्त जीव की चर्चा कर रहे हो, किस नय से चर्चा कर रहे हो, द्रव्यार्थिक नय से चर्चा कर रहे हो, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय चर्चा कर रहे हो, या कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय चर्चा कर रहे हो। जिस नय से चर्चा करेंगे प्रमाण में भेद क्यों बनता है, विषय की अपेक्षा प्रमाण में भेद बनता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण तो प्रमाण ही है सम्यक ज्ञान। फिर सम्यक ज्ञान के 5 भेद क्यों कर दिए, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने भेद किए, फिर पर्यार्थिक ने के बहुत सारे भेद कर दिए। क्यों, प्रमाण में भेद क्यों पड़ा, विषय में भेद। विषय मैंने जो जिसको हम ज्ञेय बना रहे हैं उस ज्ञेय पदार्थ का द्रव्य किस रूप में चल रहा है, पर्याय किस रूप में चल रही है, उसका गुण है तो ज्ञान गुण, उसका छायोसमिक ज्ञान है कि छायिक ज्ञान है। छायोसमिक ज्ञान में भी उसको कौन सा ज्ञान चल रहा है, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, अक्षर अक्षर समास ज्ञान, जो भी है शुद्ध ज्ञान की भूमिका दे दो। तो नाना प्रकार का ज्ञान, छायोसमिक ज्ञान में भी बहुत सारा तारतम्य है। अब उस जीव का छायोसम कैसा है तो उसके अनुसार ज्ञान की चर्चा होगी। अभी हमें 2 ज्ञान का छायोसम है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वो भी अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही ग्रहण कर रहा है। कोई भी ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान है, वो अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही अपना विषय बनाएगा। मति ज्ञान भी अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही विषय बनाता है, श्रुत ज्ञान भी अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही विषय बनाता है। लेकिन मति ज्ञान अभिमुख और नियमित पदार्थ को जानेगा, नयों की अपेक्षा वो चर्चा करेगा। श्रुतम मतिपूर्वम, सामने वस्तु रखी। मति ज्ञान ने इतना जान लिया कि ये चश्मा रखने का एक केस है पदार्थ, इसकी पर्याय को जाना, स्कंद को जाना, वर्ण को जान लिया, अंदर से किस कलर का है, क्या लिखा है ये देख लिया, जान लिया। उसका जो विषय उतने मात्र की ज्ञप्ति कराएगा मति ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमने पढ़ा है कि नहीं, ये तो स्कंद पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल द्रव्य है। वर्ण गंध रस स्पर्श इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। जो जो पुद्गल होता है उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, कभी अकेला एक नहीं रहेगा। ये रूपिणा पुद्गला का मतलब रूपी है तो उसके साथ साथ रहने वाले अविनाभाव संबंध गंध रस स्पर्श भी साथ साथ रहेगा ही रहेगा। अब शुद्ध ज्ञान के द्वारा इसकी हमने बहुत सारी भूमिका जान ली। अवधि ज्ञान के द्वारा जो यहाँ उपस्थित नहीं है ऐसे भी रूपी पदार्थ को जान लेते हैं, आँख के सामने नहीं है उसको भी जान ले रहे हैं। मना परे ज्ञान के द्वारा उसके विचार इंद्रियों से तो जाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मना परे ज्ञान उसके मन की सोच को, चिंतन को भी जान ले रहे हैं। सबका अपना अपना विषय है।
अपने अपने विषय ग्रहण कर रहे हैं अर्पित अनर्पित सिद्धे करके, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अनेक धर्मात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय है। विषय लिखा ना इन्होंने, विषय तो अनेक धर्मात्मक वस्तु ही सम्यक ज्ञान का विषय बनी। अगर कोई एक धर्मात्मक वस्तु मान रहा है तो विषयाभास में चला जाएगा। अभी हम आगे अगले सूत्र में पढ़ेंगे। यहाँ क्या बताया, प्रतिभास भेद से प्रमाण में भेद बनता है। प्रतिभास भेद ही प्रमाण के भेदों को सिद्ध करता है। गुण अनेक प्रकार के हैं, तो अनेक प्रकार के गुण हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। ज्ञान का स्वरूप यही होगा, जानना। दर्शन का स्वरूप है सामान्य अवलोकन। सम्यक दर्शन किसे कहेंगे, चैतन्य गुण जब हमारा किसी वस्तु के प्रति उसकी श्रद्धा को रूपण करता है, उस अनेक धर्मात्मक वस्तु के स्वरूप के अपना अपना जैसा स्वरूप है उसके प्रति उसकी श्रद्धा जागृत होती है, उसको सम्यक दर्शन कह दिया। तो प्रतिभास भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, गुण पर्याय व द्रव्य, जानना द्रव्य को है, द्रव्य गुणों का समूह, पर्यायों का समूह है। तो एक को गौण करेंगे, एक को मुख्य करेंगे, इस प्रकार जानेंगे ना। प्रतिभास भेद पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मति ज्ञान का अपना मर्यादित विषय है, शुद्ध ज्ञान का अपना परिमार्जित, लेकिन सब उसी द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। किस द्रव्य की, जो अनेक धर्मात्मक पदार्थ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5 को, 6 को, कितने कोई मान लो तुम, लेकिन तर्क को यदि तुम, उन्होंने क्या कहा था, हम तर्क को नहीं मानते सबको मान लेंगे। अभी जो पीछे भूमिका चली थी, आचार्य बता रहे नहीं, तर्क के बिना वस्तु का स्वरूप मालूम ही नहीं पड़ेगा। कि आप बिना तर्क के कह नहीं सकते कि एक इंद्रिय जीव है, बिना तर्क के कह नहीं सकते कि 2 इंद्रिय जीव है। तर्क देना पड़ेगा, हेतु सिद्ध करना पड़ेगा कि ये 2 इंद्रिय तो क्यों। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं, इसको द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, त्रस नाम कर्म का उदय, उसमें उपनाम कर्म का उदय। तो उपनाम कर्म के उदय में त्रस जीव के अनेक भेद हो जाते हैं कि त्रस जीव में 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म। हेतु हेतुमत भाव, धर्म को सिद्ध कर रहे हैं। किसी धर्म की मतलब धर्मी है, द्विइंद्रिय जीव हो गया, धर्मी जीव है। अब उसको आप द्विइंद्रिय क्यों कर रहे हो, तो हेतु क्या बना रहे हैं, जिसके साथ अविनाभाव संबंध है। हेतु क्या बता रहे हैं, द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, इसीलिए हमने इसको 2 इंद्रिय कहा। हेतु हेतुमत भाव, हेतु कैसा होना चाहिए, क्या बताया, साध्य अविनाभावित्वेन, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध बैठे। फिर अविनाभाव किसको कहा, तो उन्होंने ये बताया था ना, अरे साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव बैठे। अब अविनाभाव में गुण और पर्याय दोनों की चर्चा करी, तो गुण और गुणी की चर्चा करेंगे तो व्यापक भाव बनेगा। और क्रमवर्ती गुण, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सभाव नियम के साथ व्यापक भाव बनेगा। क्रम भाव नियम के साथ क्रम पूर्वक अविनाभाव, सहपूर्वक अविनाभाव, अक्रम पूर्वक अविनाभाव, तो बता दिया ना। गुण और गुणी में तो सहभाव नियम बनेगा, और क्रम भाव नियम जो नक्षत्रों का बताए, इस नक्षत्र के बाद इस नक्षत्र का उदय होगा, प्रातः काल के मध्याह्न के बाद मध्याह्न काल, क्रम भाव नियम। अब यहाँ पर नाम कर्म की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी अविनाभाव ही एक तरह से है, लेकिन संसारी जीव की चर्चा कर रहे हैं ना, तो संसारी जीव सशरीरी है। अब सशरीर तो 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से उसको वैसा शरीर मिला। 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है ना, तो अशुद्ध व्यंजन पर्याय के साथ व्याप्ति घटित करेंगे कि 2 इंद्रिय हुआ तो क्यों हुआ, 3 इंद्रिय हुआ तो क्यों हुआ, उसी प्रकार उसके नाम कर्म का उदय। ये चीज़ है, प्रमाण में भेद प्रभेद बनते चले जाएंगे, लेकिन वो 5 तो मुख्य रूप में हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। अब मति ज्ञान के 336 भेद बता दिए लोग, शुद्ध ज्ञान के और पर्याय ज्ञान से लो, कहाँ केवल ज्ञान, छायासमिक ज्ञान के कहाँ तक ले गए, फिर केवल ज्ञान की भी जो चर्चा करी है कि सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्यायों को, और वो भी बहुत बारीक प्रति समय, और मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों को जान रहे हैं।
भेद प्रभेद होगा ना। तो आचार्य ने क्लियर कर दिया यहाँ पर क्या बताया, और आगे संस्कृत में क्या बता रहे हैं। व्याप्ति रूप प्रतिभासस तर्को निगदते, व्याप्ति पूर्वक जो ज्ञेय पदार्थ की जानकारी कराता है उसे हम तर्क कहते हैं। तर्क प्रमाणे अंगीकृते, तर्क रूप प्रमाण को अंगीकार करने पर ही चार्वाक आदि नाम अंगीकृत प्रमाण संख्या व्याघातो अनिवार्यो भवेत। यदि आप तर्क रूप प्रमाण को स्वीकार न करो तो चार्वाक आदि के द्वारा स्वीकृत किए गए, चार्वाक मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्वीकार करता था, बौद्ध ने इन प्रत्यक्ष और अनुमान दो को स्वीकार किया। एक को स्वीकार करने वाला कौन है, चार्वाक मत, और बौद्ध स्वीकार करते थे प्रत्यक्ष और अनुमान दो को। इसका भी चर्चा करी थी हमने। तो चार्वाक आदि के द्वारा स्वीकार किए गए प्रमाण वो सब संख्या भास में चले जाएंगे, क्योंकि चक्की तो चला रहा है, बीच में कील ही नहीं है, तो आटा कहाँ से पिस जाएगा। स्वागत, हाँ, बौद्ध का उच्चारण स्वागत का एक ही बात। चक्की चला रहे, बीच में कीली नहीं है, कीली नहीं तो किसके सहारे घूमेगी वो चक्की, पार्ट किसके सहारे घूमेगा। तर्क को तो माना ही नहीं, इसलिए सारे के सारे संख्याभ्यास में चले जाओगे। अतः तत्स्वीकृत प्रमाण संख्याया, उनके द्वारा स्वीकार किया गया जो प्रमाण की संख्या है वह प्रमाण संख्याभास, सब प्रमाण संख्याभास हो गए। उन संख्याभास का निवारण कठिन है, अर्थात उसका निवारण नहीं हो सकता। सबके सब सदोष सिद्ध होंगे। यदि तर्क को स्वीकार नहीं किया तो सभी प्रमाण सदोष सिद्ध हो जाएंगे और उनकी मानी गई संख्याभास चली जाएगी। अनिवार्य, उसका निवारण नहीं कर सकते हम, तर्क को मानना ही पड़ेगा। अब आगे बता रहे प्रमाण विषयाभास का स्वरूप क्या है। आप प्रमाण विषयाभास किसको कहते हो, उसका स्वरूप क्या है। विषयाभास सामान्यम विशेषो द्वयम वा स्वतंत्रम। ये भगवान क्या करूं मैं तो, बहुत देर तक जा रहे थे। विषयाभास किसे कहेंगे, वस्तु अकेला सामान्य रूप भी नहीं है, वस्तु अकेले विशेष रूप भी नहीं है, और दो को मान रहे हो लेकिन दो को भी अलग अलग मान रहे हो। सामान्य गुण अलग है, विशेष गुण अलग है, और द्रव्य अलग है। स्वतंत्र भी मानो तो भी वो विषयाभास हो जाएगा। वस्तु में मात्र सामान्य धर्म स्वीकार करो और विशेष धर्म स्वीकार न करो तो हम कैसे कहेंगे कि ये जीव ही है या पुद्गल नहीं है। छाटा छुटी मतलब अपने अपने स्वरूप को लेंगे ना। अब तुम सामान्य धर्म तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि। उसके द्वारा तो लक्षण की जानकारी होती नहीं कि जीव का लक्षण क्या है, पुद्गल का लक्षण क्या है, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। सामान्य धर्म के द्वारा तो उसकी जानकारी होगी नहीं, क्योंकि सामान्य धर्म तो सभी में पाया जाता है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि। तो अकेला सामान्य को मानो तो भी प्रमाणाभास, अकेले विशेष धर्म को स्वीकार करने वाला भी प्रमाण विषयाभास प्रमाण विषयाभास। अकेले सामान्य धर्म को स्वीकार करो तो भी प्रमाण विषयाभास। क्यों, अकेले सामान्य धर्म को रखने वाली कोई वस्तु दुनिया में नजर ही नहीं आती। हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक, सामान्य और विशेष दोनों धर्मों का समूह ही वस्तु है, और कोई भी वस्तु दुनिया में ऐसी नहीं है जो मात्र सामान्य धर्म को लिए हो, अर्थात कोई भी मात्र विशेष धर्म को लिए हो, ऐसी भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है ही नहीं। तो किसको विषय बनाओगे, ज्ञेय बनेगा क्या। कोई भी ज्ञेय पदार्थ ऐसा है ही नहीं जो मात्र सामान्य धर्म को लिए हो, मात्र विशेष धर्म को लिए हो। और दो लो तो हम दो मान ले रहे, किसी ने कहा अरे तो अलग अलग मान रहे हो, सामान्य धर्म अलग विशेष धर्म अलग, तो भी गलत है। हाँ, दोनों को स्वीकार करो पर दोनों को अलग अलग प्रदेश भेद पूर्वक सामान्य धर्म विशेष धर्म को स्वीकार करोगे तो भी गलत हो जाएगा। अब बता रहे सांख्य पर्याय रहित
केवल द्रव्य को ही प्रमाण मानता है। सांख्य मत क्या बताता है? वस्तु में केवल सामान्य धर्म होते हैं, क्योंकि वस्तु नित्य है, और नित्य है तो फिर पर्याय की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि पर्यायर्थिकने का विषय अनित्यपना। अब ये सांख्य पर्याय रहित, मतलब वस्तु में पर्याय को स्वीकार कर ही नहीं रहा है। हम तो गुण पर्यायवत द्रव्य मानते हैं, वो कह रहा नहीं, पर्याय द्रव्य का लक्षण है ही नहीं, पर्याय रहित, वस्तु पर्याय रहित होती है। द्रव्य हाँ कूटस्थ नित्य स्वीकार कर रहा है ना, ये सांख्य ने ऐसा माना। बौद्ध क्या बोलता है? द्रव्यांश रहित, दो द्रव्य ही नहीं मान रहा है, अकेला पर्याय को मान रहा है। एक तो अकेला द्रव्य को मान रहा है, एक अकेला पर्याय को मान रहा है। बौद्ध अकेला पर्याय को मानता है। न्यायिक वैशेषिक क्या कहते हैं? सामान्य और विशेष स्वरूप दोनों को पदार्थ का स्वरूप मानता है, लेकिन सामान्य तथा विशेष को स्वतंत्र प्रदेश भेद पूर्वक, प्रदेश भेद पूर्वक मतलब ये अलग चीज़ है, देखो ये अलग चीज़ है, ये पुस्तक अलग चीज़ है, ऐसे सामान्य बिल्कुल प्रदेश भेद पूर्वक अलग, विशेष अलग कैसे बनेगा? अग्नि अलग रखी हो, उसकी उष्णता अलग रखी हो, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेत उसका सामान्य धर्म भी बिल्कुल अलग रखा हो, अग्नि अलग हो, प्रकाशत्व धर्म अलग हो, दाहकत्व धर्म अलग हो, तो द्रव्य की चर्चा ही कहाँ हुई? फिर किसी को भी अग्नि कह दोगे। उसका विशेष धर्म जो सदा उसके साथ साथ रहता है और मात्र उसी के साथ रहता है, विपक्ष में नहीं जाता है। अग्नि का गुण धर्म है दाहकत्व प्रकाशकत्व, तो जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उसका दाहकत्व प्रकाशत्व रहेगा ही रहेगा, और अग्नि में ही वो रहेगा, जल में नहीं रहेगा। विपक्ष से विपक्षात व्यावृत्ति, अगर तुम सामान्य मात्र को स्वीकार करोगे तो विपक्षात व्यावृत्ति कहाँ से होगी? किसी को कुछ भी कह देंगे, ये चीज़ है। हाँ वही नहीं, समानता विशेष को दूसरे की सहायता रहित स्वतंत्रता से प्रमाण का विषय मानते हैं, इसलिए वे सब विषयाभास हैं, क्योंकि प्रमाण का विषय परस्पर सापेक्ष है। अब सापेक्ष क्यों कह दिया? सापेक्ष नहीं सम्यक होता है। हमारे आचार्य ने बताया वस्तु में सामान्य धर्म विशेष धर्म दोनों हैं, पर इन दोनों में अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, वस्तु द्रव्य अनेक गुणों का पुंज है, प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करते हैं। ज्ञान जानने का काम करेगा, देखने का सामान्य अवलोकन दर्शन का धर्म, दर्शन की अर्थ क्रिया। सम्य रसन, सम्य ज्ञान, सम्यक चारित्र, सबका स्वरूप पर्यार्थिकने से अलग अलग बताया है, वो अपना अपना काम करेंगे। लेकिन क्या जीव द्रव्य अलग है और श्रद्धा गुण उसका अलग है, और मतलब क्या कहें, ज्ञान दर्शन सुख वीर चारों बिल्कुल अलग अलग है और जीव अलग है, ऐसा बनेगा क्या? पृथक तो नहीं है, अन्यत्व है। प्रदेश भेद के बिना हम जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं? एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए तत्वार्थ सूत्र में लिखा है निर्गुणा गुणा। ज्ञान दर्शन का काम करने लग जाए, दर्शन ज्ञान का काम करने लग जाए, सम्यक दर्शन को ही हम चारित्र, उसी को चारित्र घटित कर दें। चारित्र का लक्षण क्या है? जिन जिन परिणाम पाप आश्रव, माने जिनसे जिनसे पाप आश्रय होता है उन आश्रयों से बचना, संवर और निजरा पूर्वक निज आत्म स्वरूप में स्थिर होना। पाप से निवृत्ति तो चारित्र है, पाप से निवृत्ति और अपने स्वरूप में स्थिर होना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में स्थिर होना, शुभ और अशुभ दोनों से हटना, पाप पुण्य दोनों से निवृत्ति हो गई, तब तो निश्चय चारित्र हुआ। और पाप से निवृत्ति हुई पर पुण्य से अभी निवृत्ति नहीं हुई है, तो शुभोपयोग की भूमिका को भी हमने व्यवहार ने चारित्र कहा ना। अशुभाद और निवृत्ति द्रव्य संग्रह में है ना, अशुभ से हटना व्यवहार चारित्र, शुभ अशुभ दोनों से हटकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो गए, ये निश्चय से चारित्र।
तो सबका स्वरूप पता है। अब द्रव्य से या निर्गुणा गुणा, इस परिभाषा को अपनों को पकड़ना पड़ेगा। गुण में और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, और गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो गुण है इनका भी प्रदेश भेद परस्पर नहीं है। अन्यत्व है, पृथक तो नहीं है, कई बार चर्चा कर चुकी। अन्यत्व का मतलब स्वरूप, अर्थ क्रिया सबकी अलग अलग है। ज्ञान का स्वरूप जानना, दर्शन का स्वरूप सामान्य अवलोकन, श्रद्धा का अपना कार्य श्रद्धा रूप परिणति। तो अपना अपना अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, अपना अपना स्वभाव है, लेकिन अपने अपने स्वभाव को लिए हुए भी वो उनमें प्रदेश भेद नहीं है, सबके सब द्रव्य के आश्रय से ही हैं। गुण का गुणी से प्रदेश भेद नहीं होता है, और एक गुण का दूसरे गुण के साथ अन्यत्व है, पृथक तो नहीं है। सब चर्चा हम पहले बहुत बार कर चुके, आप भूल जाते हो। उसको क्या है ना, पारायण पिछले विषय का करते नहीं हो आप। पिछले विषय का बार बार पारायण करके माइंड में उसको जमा के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगले विषय में बार बार आप कंफ्यूज हो गए। वे सब विषयाभास हो गए। केवल सामान्य आदि के विषयाभास में और हेतु बता रहे हैं। क्यों इसको ऐसा कहा आपने? तथा प्रतिभासनात् कार्याकरणाच्च, वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही है, उसी प्रकार वस्तु का प्रतिभास होने से, वस्तु का प्रतिभास माने जानकारी, सामान्य विशेषात्मक वस्तु के यहाँ ही प्रतिभास होता है। अकेला सामान्य वाला पदार्थ नजर ही नहीं आता, अकेला विशेष वाला नजर ही नहीं आता, और वैसी अर्थ क्रिया भी उनमें नजर आती है। वैसा ही पदार्थ और वैसा ही कार्य, वैसे ही कार्य करने की क्षमता भी उनमें नजर आती है। अग्नि में सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है, और दोनों प्रकार के धर्म का प्रकाशन युक्ति से, प्रमाण से, आगम से सिद्ध भी होता है। सामान्य रूप अथवा विशेष रूप, अकेला सामान्य रूप, अकेला अथवा लगा दिया ना, अथवा माने अकेला, विशेष रूप पदार्थ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसकी चर्चा क्या? जब पदार्थ है, जो पदार्थ वैसा है नहीं, फिर भी उसको आप ज्ञान का विषय बना रहे हो तो विषयाभास हो ही जाएगा। जब उस प्रकार का विषय ज्ञेय पदार्थी दुनिया में वैसा नहीं है और तुम उसको ज़बरदस्ती वैसा स्वीकार कर रहे हो, तो ये सारे दोष से, माने प्रमाण का जो दोष होता है, व्याप्ति अतिव्याप्ति असमवादी दोष और अन्वय व्यतिरेक के बिना आप चर्चा कर रहे हो, तो आपका सब गलत हो जाएगा। जब उस प्रकार का पदार्थ ही ना हो तो फिर प्रमाण उसको कैसे मानेंगे? प्रामाणिकता देंगे ही नहीं। प्रामाणिकता ही नहीं है तो विषयाभास भी हो गया, एक दूसरे में अन्वय व्यतिरेक है। प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है, उसी को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। सांख्य मात्र सामान्य तत्व को स्वीकार करता है, सौगत मात्र विशेष धर्म को स्वीकार करता है। योग मत वाले परस्पर निरपेक्ष माने बिल्कुल पृथक, प्रदेश भेद पूर्वक सामान्य और विशेष तत्व को स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार करने पर उनमें न अर्थक्रिया संभव होगी, न आपका विषय किसी प्रकार किसी भी पहलू से घटित हो सकेगा। प्रामाणिकता उसको मिलती ही नहीं है, इसलिए उस प्रकार से अर्थक्रिया ही संभव नहीं है। जब अर्थक्रिया ही संभव नहीं है और उसमें उस प्रकार का कार्य ही नहीं देखा जाता है, क्योंकि वस्तु इस प्रकार की नहीं है तो कार्य भी उस प्रकार कहाँ देखा जाएगा? सब विषयाभास में चले गए ऐसा। अब आगे बता रहे हैं, समर्थस्य करणे सर्वदोषोत्पत्ति अनपेक्षत्वात्, सर्वदोत्पत्ति, हाँ, सर्वदोत्पत्ति अनपेक्षत्वात्। यदि वह पदार्थ समर्थ होता हुआ कार्य करता है तो निरंतर ही कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। सांख्य के लिए बता रहे हैं। सांख्य ने क्या कहा कि देखो दूध में घी है, तब तो तुमने उससे घी निकाला। अब आचार्य कह रहे हैं कि यदि दूध को ही सर्वथा घी मान लिया जाए, समर्थ, वो घी का कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है, कार्य अर्थ क्रिया, तो दूध को कढ़ाई में रख दो और पूड़ी छानो, छन जाएगी क्या पूड़ी?
कचौड़ी बना रहे हो, पकौड़ी बना रहे हो तो घी में छनेगी ना, दूध में छन जाएगी क्या? पर क्यों नहीं अर्थ क्रिया? हर समय उस प्रकार की अर्थ क्रिया उसमें नजर आनी चाहिए। दूध दूध का भी काम कर ले, दूध घी का भी काम कर ले, दूध दही का भी काम कर ले, सब प्रकार की अर्थ क्रिया एक साथ उसमें मौजूद है क्या? नहीं है तो फिर क्या हो गया? मानना पड़ेगा तुमको। दूध की अर्थ क्रिया दूध रूप होगी, घी की अर्थ क्रिया घी रूप होगी, दही का काम अलग होगा। यदि वह पदार्थ समर्थ होता हुआ, समर्थ लगा दिया ना, मान रहे कि दूध में घी पना भी मैंने घी रूप परिवहन करने की हम तो कह रहे योग्यता है, वो कह रहा दूध में घी मौजूद है। पर्याय को मान नहीं रहे ना, हम तो पर्याय को अलग मान रहे, घी पर्याय अलग, दूध पर्याय अलग, दही पर्याय अलग। तुम पर्याय को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर रहे हो, मात्र द्रव्य को स्वीकार करो। अब ये बताओ कि वह दूध को ही मान लो पदार्थ के स्थान पर स्वीकार कर लिया, क्या वो घी का, मट्ठे का, दही का, मक्खन का और आपने रसगुल्ला बनाया, सब कार्य उसमें दूध में नजर आ रहा है क्या एक साथ? फिर यदि वह पदार्थ समर्थ होता हुआ कार्य करता है तो निरंतर ही कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वह अपने कार्य में किसी की मदद चाहता ही नहीं। मदद क्या होगा? जमाना पड़ेगा, दूध में जामन डालोगे, योग प्रक्रिया करोगे, उतने काल तक उसको स्थिर छोड़ोगे, तब यथा समय वो दही का रूप धारण करेगा। मक्खन बनाना योग प्रक्रिया करनी पड़ेगी, घी बनाना है तो योग प्रक्रिया पूर्वक रखा रखा अपने आप घी नहीं बन जाएगा। बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों को आप निमित्त के रूप में स्वीकार करो। एक तो योग्यता चाहिए, जिसमें जिस प्रकार की योग्यता है वो उसी पर्याय रूप परिवहन करेगा। जिसमें जिस रूप परिवहन करने की योग्यता नहीं है वो उस रूप परिवहन भी नहीं करेगा। सब में सब प्रकार की योग्यता भी नहीं होती है। दूध भी कई क्वालिटी का है। बकरी के दूध का अपनी अर्थ क्रिया है, वो टीबी तक की बीमारी को दूर करता है। भैंस के दूध की चर्चा हमारे आचार्य ने अलग करी है, उन्होंने दशनावरण कर्म के बंध में उसको बाह्य निमित्त भी मान लिया। गाय के दूध को बौद्धिक विकास में कारण बताया है, दूध में भी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी भेद बन रहा है। फिर क्या हो गया? पर्यार्थिक न से ही तो भेद विवक्षा चालू होगी। एक को दशहरी आम कर रहे हो कि लंगड़ा आम कर रहे हो कि क्या कौन कौन आम रख रहे हो, अलग अलग नाम रख रहे हो, तो भैया तो पर्याय को स्वीकार करो, उनकी सबकी पर्याय अलग अलग है, तब तो अलग अलग स्वाद, अलग अलग कार्य, अलग अलग ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। इसलिए अनेक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसको स्वीकार करो। जब वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार कर लेते हैं तब सब काम हो जाता है। कैसे होता है? उसमें योग्यता है। द्रव्यार्थिक ने ये बताया कि दूध में घी रूप परिवहन करने की योग्यता है, द्रव्यार्थिक ने ये बताया। अब पर्यार्थिक ने बताया योग्यता तो है, भव्य जीव के अंदर सिद्ध बनने की योग्यता है, मतलब रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति की योग्यता है। लेकिन अभी से उसको अरहंत सिद्ध मान लेंगे क्या? पूजने लग जाएंगे क्या? नहीं, योग्यता बता रहे हो। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब जब योग्य सहायक सामग्री का मतलब उसी प्रकार की साधना, उसी प्रकार की चर्या, बाह्य निमित्तों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, अंतरंग निमित्तों को भी जाना पड़ेगा, योग्य निमित्तों को जुड़ाते द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पूर्वक, योग्य पुरुषार्थ पूर्वक, तब वो सिद्ध अवस्था प्राप्त करेगा। ये चीज़ है। अनेक धर्मात्मक वस्तु है, क्या लिख रहे हैं? तद अनेक धर्मात्मक तत् स्वयं समर्थम असमर्थम व। अब प्रश्न उठता है कि उस अनेक धर्मात्मक वस्तु में किस प्रकार का तो सामर्थ्य है और किस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है। समर्थम असमर्थम व, किस प्रकार परिणमन करने का सामर्थ्य है और किस प्रकार का परिणमन करने का सामर्थ्य नहीं है। कार्यकारी किस रूप में किस प्रकार प्रोसेस करने पर वो कार्य रूप परिणमन करेगा और कैसा नहीं होने पर कार्य नहीं हो पाएगा, दोनों चर्चा करो। प्रश्न किया तत्र समर्थत्वे किम निरपेक्षम कार्यम कुर्यात् सापेक्षम वा। यदि उसमें सामर्थ्य है तो क्या परनिमित्त की अपेक्षा लिए बिना निरपेक्ष रूप में वो कार्य कर लेता है या सहायता पूर्वक कार्य करता है? निमित्तों की सहायता पूर्वक, अंतरंग बहिरंग निमित्त, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता पूर्वक चर्चा होगी। आप कहीं निरपेक्ष मान रहे हो तो
फिर कैसे बनेगा? सापेक्ष मान रहे हो तो भी सापेक्ष का मतलब क्या हुआ? सारा का सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिस रूप में होना चाहिए, जैसी योग्यता अयोग्यता की चर्चा है, बाह्य अंतरंग निमित्तों की चर्चा है, सब उसी प्रकार जुटना चाहिए, तब कार्य होगा। हाँ, नहीं तो कार्योत्पत्ति प्रसंगस दुर्निवारत्वात्, एकांत पक्ष को पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? कार्य की उत्पत्ति अर्थ क्रिया हो ही नहीं पाएगी, दुर्निवार, कार्य का होना संभव ही नहीं है, दूध से दही रूप पर्याय प्रकट होगी नहीं। आपको निमित्तों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लोक व्यवहार में प्रतिदिन देख भी रहे हैं कि अब जमाना पड़ता है तब दही रूप बनती है योग्यता है, दही रूप परमन करने की योग्यता है, द्रव्यार्थिक नहीं बोल रहा है। और पर्यार्थिक बनेगा, योग्यता को ही पर्याय मत मान लो, अभी तो दूध ही मानना पड़ेगा उसको। योग प्रक्रिया करोगे तब वो यथाकाल दही रूप परमन करेगा, उसमें भी थोड़ी सी भी कमी हो गई, हाँ कुछ ना कुछ हो गया, बहुत तेज गरम दूध में डाल दिया, खटास डाल दी, फट करके वहीं छेना बन जाएगा, दही नहीं बन पाएगा। सारा योग्य का मतलब यथा योग्य, जितने पावर का, जिस प्रकार का, जैसा सारे निमित्त जुड़ने चाहिए उसी प्रकार निमित्त जुड़ाना पड़ेगा। अब गर्मी में तो जल्दी जम जाता है, सर्दी में जल्दी नहीं जमता, और फिर भी बार बार देखना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी है तो फिर उसको खट्टा ना हो इसके लिए फिर पानी में डाल रखते हैं डिब्बे को, क्यों रखते हैं भैया? उस पर उसका टेस्ट सही बना रहे। तो ये सारी चर्चाएं जो है ना, पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा उस सारे विषय को लेना ही पड़ेगा। अकेला द्रव्य की चर्चा करोगे तो अकेला द्रव्यार्थिक नहीं का विषयभूत पर्याय के बिना द्रव्य की चर्चा कर रहे हो तो वैसा द्रव्य कहीं उपलब्ध ही नहीं होता। और आप कहोगे हम मान लेंगे, अरे मान लोगे तो अर्थ क्रिया ही नहीं होगी, मानते रहो तुम, कपोल कल्पना करते रहो, बनेगा ही नहीं ऐसा। अब यहीं तक जब लोग परम पूज्य प्रथम करणी हरिकारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय।